आज हम दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ और इनकी मृत्यु संवत 1660 में हुई। इनकी जन्म और जाति के संबंध में यद्यपि अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि इन्हें ब्राह्मण और कुछ उन्हें धुनिया जाति का बताते हैं। दादूपंथी इन्हें ब्राह्मण वंशी मानते हैं। इन्हें मुसलमान धुनिया जाति का मानने वालों का कहना है कि इनका असली नाम दाऊद था। कबीर के समान ये भी गृहस्थ और बाल बच्चे वाले थे। इन्होंने खूब भ्रमण किया। दादूपंथियों के अनुसार इन्होंने वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा नामक गुरु से दीक्षा ली थी और फिर आगे चलकर इन्होंने स्वयं ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की। इनकी रचनाओं का संग्रह इनके दो शिष्यों ने संतदास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी में किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी रचनाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया जिसमें 2623 साखियाँ और 445 पद संग्रहित हैं। संत काव्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ रहे हैं आचार्य क्षिति मोहन सेन। इन्होंने दादू की बानियों का एक संग्रह भी संपादित किया और प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से इनकी बानियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। तो इस प्रकार दादू दयाल जी जो हैं वो इन्होंने लोधी जो जो नागर ब्राह्मण हैं उनके एक वृद्ध साधु की भविष्यवाणी के अनुसार कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ और यही है इनकी परोपकारी वृत्ति के कारण ही इनका नाम दादू पड़ा। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अहमदाबाद छोड़ दिया था क्योंकि दादूपंथी इतिहास के अनुसार इन्हें वृद्ध ऋषि ने दर्शन दिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मंत्र दिया। अतः निर्गुण धारा में दीक्षित दादू ने नामदेव, कबीर, रैदास, नानक की साधना विधि और पद्धतियों को स्वीकार किया और स्वतंत्र पहचान बनाई। यद्यपि इन्होंने कबीर के नाम का उल्लेख बड़े सम्मानपूर्वक अपनी वाणियों में किया है। अपने इष्ट राम की ओर संकेत करते हुए ये कहते हैं कि जय था कंत कबीर का, सो ही वर वारी हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मैं और न करी हूँ। दादू का कहना है कि वैसे जाति, संप्रदाय, देह, वजूद या रंग की भिन्नताओं का कोई अर्थ नहीं और यदि मानना ही है तो अल्लाह ईश्वर की जाति प्रेम है, अल्लाह का अंग और वजूद भी प्रेम है और अल्लाह का रंग भी प्रेम है। इतने सहज, सरल, अनुभूतिपूर्ण ढंग से दादू ने सृष्टि की रचना का उद्देश्य, रचयिता की पहचान और हमें हमारे जीवन का मकसद साझा दिया है। इस एक अल्लाह ईश्वर की पहचान ही सच्ची धर्म, अनुभूति और अध्यात्म चेतना है। तो हम देखते हैं कि चिंतन धारा और साधना विधि दोनों दृष्टियों से कबीर और इनमें बहुत समानता है। ये भी कबीर के समान परम तत्व को अपना आदि गुरु आराध्य मानते हैं और उसे शून्य, निर्वाण आदि कहते हैं। परंतु फिर भी कबीर और दादू में सूक्ष्म सा अंतर मिलता है। डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव के अनुसार हम देखें तो उनका कहना है कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं और दादू आत्म समर्पण में। इन दोनों में दूसरा अंतर यह है कि इन्होंने कबीर के समान सामाजिक अन्याय, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का खंडन उग्र भाषा में नहीं किया। उनमें समाज का विरोध करने का भाव कबीर की अपेक्षा कम मिलता है। वे जब विरोध करते हैं तब कबीर के समान उग्र न होकर विनम्र और स्नेहशील बने रहते हैं और इनकी विनम्रता ही इन्हें लोकप्रिय बनाने में सक्षम रही है। दादू एक सरल, निरीह, स्नेहिल स्वभाव के भक्त थे।
जब वे कहते हैं अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते। सुंदर प्रीतम मोर, चार पहर चारहु जुग बीते, रैन गवाई भोर। अदधि गए अजहु नहीं आए, कतह रहे चित चोर। कबहू नैन निरखी नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर। दादू ऐसे ही आतुर विरहिनी, जैसे ही चंद चकोर। अपनी सरल भाषा में भावों की गहन अनुभूतियों के साथ काव्य को सहज और सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता दादू जी में रही है, और इसीलिए जो दादू दयाल हैं वो सभी के प्रिय संत के रूप में रहे हैं। जब वे कहते हैं नीके राम कहत है बपुरा, घर माही निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। वो कहते हैं कि ये दादू बेचारा तो अपने आप को राम कहकर ही श्रेष्ठ समझता है, या राम को ही श्रेष्ठ समझता है। घर माही निर्मल राखे, ये अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल पवित्र रखता है। ये पंच तत्वों की जो काया रूपी वस्त्र है उसको धो कर साफ रखता है, उस पर कोई मैल नहीं चढ़ने देता है। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा। वो सहज समर्पण, स्मरण और सेवा, इन तीनों के जो किनारा है उसी पर अपने कपड़े धोता रहता है। ये पंच तत्व से बना शरीर रूपी कपड़ा है, वो इन तीनों त्रिवेणी पर धोता रहता है। सुंदरी सन्मुख जागण लागी, ये जो आत्मा है वो उसमें चेतना के स्वर आने लगे हैं। कब? तहाँ मोहन मेरा मन पुकारा, जब ये जाग गई है आत्मा तो ये मोहन को पुकारने लगी है। बिन रसना मोहन गुण गावे, और ये ऐसा स्वाद चख लिया उसने कि बिना रसना के, जीभ के, यानी बिना स्वर के ही ऐसा भीतर से एक नाद उत्पन्न हो गया है कि वो मोहन का गुण गाता रहता है। नाना वाणी अनुभव अपरा, और एक ऐसा अनुभव उत्पन्न हुआ है जो विभिन्न वाणियों से गुंधा हुआ है। दादू अनहद ऐसे कहिए, दादू कहते हैं कि भक्ति को इस तरह करनी चाहिए कि भक्ति तत्व यहू मार्ग सकरा। हालांकि ये भक्ति का मार्ग है, बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति इसी तरह की होनी चाहिए कि आप अपनी आत्मा को चेतनावस्था में रखें और सहज ईश्वर के समक्ष सहज समर्पण करें, उसका स्मरण करते रहें, उसकी सेवा करते रहें और अपनी आत्मा को निर्मल रखें। जब वे कहते हैं कि सजनी रजनी घटती जाए, पल पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाई। वो कहती है, जो दादू की आत्मा है वो ये कहती है कि सजनी, ये रजनी रात घटती जा रही है, पल पल छीजे अवधि दिन आवे, और पल पल घटता जा रहा है और अब दिन निकलने वाला है। अपनो लाल मनाई, मैं अपने परम रूपी जो मेरे प्रियतम हैं उनको मैं मना रही हूँ। अति गति, जो समय की चाल है, गति है, वो अति है, बहुत तेज है। नींद कहाँ सुख सोवे, नींद नहीं आ रही है तो कैसे सुख से सो सकती है। यहू अवसर चल जाए, अगर सो गई तो ये अवसर निकल जाएगा। यहू तन बिछुरे बहुर कह पावे, पीछे ही पछताए, कि अगर ये तन बिछुड़ गया फिर नहीं निकलेगा और ये पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोवे, जब पति जाग रहे हैं तो आत्मा रूपी सुंदरी कैसे सो सकती है। उठ आतुर गह पाई, आतुरता से उठकर चरण पकड़ ले। कोमल वचन करुणा कर आगे, और कोमल वचन के साथ करुणा से भरकर आगे आ। नख शिख रहु लपटाई, नख से शिख तक लिपट जा।
सखी सुहाग सेज सुख पावे, प्रीतम प्रेम बढ़ाई। दादू भाग बड़े पिव पावे, सकल शिरोमणि राई। सारे जो संसार के शिरोमणि हैं, राजा हैं, परम हैं, वो सब सर्वश्रेष्ठ हैं। और दादू ने ऐसे परम रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है, तो अपने आप में वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मेरे बड़े भाग हैं जो ऐसे प्रियतम मुझे प्राप्त हो गए हैं। आगे जब वो कहते हैं इसी भाव में कि हमारे तुम ही हो रखवाल, जहाँ श्रृंगार के पद में, अलौकिकता में परम को प्राप्त करने की बात कहते हैं, वहीं वे कहते हैं कि हमारे तुम ही हो रखवाले, तुम बिन और नहीं को मेरे, भव दुख मेटन हारे। तो विनय के जहाँ पद के रूप में वो ये आगे बात कहते हैं, मिले जुले रूप है, कहीं श्रृंगार के रूप में है, कहीं वे निर्गुण भक्त विनय के पद में है। तो कहते हैं कि तुम बिन और नहीं को मेरे, भव दुख मिटना, तुम्हारे अतिरिक्त तो मेरा कोई नहीं है जो संसार में इन दुखों को ख़त्म कर दे, मुझे इनसे मुक्ति दिला दे। वैरी पंच निमिष नहीं न्यारे, रोके रह जमकाल। ये जो पांचों जो तत्व हैं, दोष हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, एक क्षण के लिए भी, निमिष के लिए भी मुझे अलग नहीं रहने देते हैं, मुझसे चिपके रहते हैं। और इसीलिए रोक रहे जमकाल, संसार में रहने का लोभ जो है, इस जमकाल में संसार में रहने का लोभ मुझे बनाए रखते हैं। तो हे जगदीश दास दुख पावे, ये तुम्हारा दास बहुत दुख पा रहा है। स्वामो करहु संभाल, हे स्वामी मेरी संभाल करो। तुम बिन राम दहे ये द्वंद्व, तुम्हारे बिना मैं इसमें जलता रहूँगा, इस द्वंद्व में। दशो दिशा सब साल, सभी दिशाओं, दसों दिशाओं से शूल चुपते रहेंगे। देखत दीन दुखी क्यों कीजे, तुम हो दीन दयाल, तुम तो दीन दयाल हो, मुझे क्यों दुखी कर रहे हो। निर्भय नाम हेत हरि दीजिए, दर्शन परसन लाल, कि अपने दर्शन का प्रसाद दीजिए और अपना प्रेम मुझे दीजिए। दादू दीन लीन कर लीजिए, कि अपने में मुझे लीन कर लीजिए, मिला लीजिए, अपने में समा लीजिए। मेटहु सब जंजाल, और इस संसार के इस तरह से सारे जंजालों से मुझे मुक्ति दिलाइए।